हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 12वें पार्ट के बारे में। यानी कि मैं इससे पहले 11 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं, जो फॉरेस्टर में लगभग पूछी जाएंगी। यानी कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में लगभग इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन देखिएगा, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें मैं आपसे 12 क्वेश्चन पूछूंगा। 12 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। 5 सेकंड में अपना आंसर सोच लीजिएगा, क्या आपके हिसाब से सही आंसर होगा, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 12 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ये बताना है आपको। ए रेफ्लेशिया, बी कैक्टस, सी कमल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। ए रेफ्लेशिया, बी कैक्टस, सी कमल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा रेफ्लेशिया, यानी कि इसका ए आंसर सही है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ए हवा की, बी ताप की, सी जल की, और डी प्रकाश की। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ए हवा की, बी ताप की, सी जल की, और डी प्रकाश की। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा प्रकाश की, यानी कि इसका डी आंसर सही है। सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किस पौधे में बीज तो होता है परंतु फल नहीं होता है, ये बताना है आपको। ए बादाम, बी साइकस, सी मूंगफली, और डी ईख। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा। उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि किस पौधे में बीज होता है किंतु फल नहीं होता है। ए बादाम में, बी साइकस में, सी मूंगफली में, और डी ईख में। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा साइकस, यानी कि इसका बी आंसर सही है। साइकस में बीज तो होते हैं परंतु फल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? साइकस, यानी कि इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसमें से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, ये बताना है आपको। ए गाजर, बी आलू, सी मूंगफली, और डी ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इनमें से किसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है। ए गाजर, बी आलू, सी मूंगफली, और डी ये सभी। तो 5 सेकंड है, अपने आप आंसर सोच लीजिएगा कि क्या आपके हिसाब से सही आंसर होगा। इसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा मूंगफली, यानी कि इसका सी आंसर सही है। मूंगफली का जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है, तो इसका यानी कि सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल के खाने योग्य भाग क्या होता है, ये बताना है आपको। ए भ्रूणपोष, बी पूर्णबोज, सी बीजावरण, और डी फलवित्ती। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। ए भ्रूणपोष, बी पूर्ण बीज, सी बीजावरण, और डी फलवित्ती। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा भ्रूणपोष, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष नारियल के खाने योग्य भाग होता है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित पुष्पों में परागण
किसके द्वारा होता है? तो सुंदर पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है ये बताना है आपको। ए कीट, बी पक्षी, सी जल और डी वायु। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। ए कीट, बी पक्षी, सी जल और डी वायु। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा कीट, यानी कि इसका ए आंसर सही है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? तो अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देना है ये बताना है आपको। ए लीची में, बी अंगूर में, सी सभी तरह के फलों में और डी आम में। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? ए लीची में, बी अंगूर में, सी सभी तरह के फलों में और डी आम में। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा अंगूर में, यानी कि इसका बी आंसर सही है। अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? अंगूर में दिखाई देता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है ये बताना आपको। ए केला, बी कपास, सी गन्ना और डी लीची। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। ए केला, बी कपास, सी गन्ना और डी लीची। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका बता देता हूँ आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गन्ना, यानी कि इसका सी आंसर सही है। तना काट आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो किसकी खेती जो है प्रतिरोपण करके की जाती है? ए सोयाबीन, बी सोरगम, सी प्याज और डी मक्का। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि इनमें से किसकी खेती प्रतिरोपण करके की जाती है। ए सोयाबीन, बी सोरगम, सी प्याज और डी मक्का। तो 5 सेकंड हो गए, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा प्याज, यानी कि इसका सी आंसर सही है। प्याज की खेती प्रतिरोपण करके की जाती है, तो इसका आंसर प्याज सही है, यानी कि सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सत्य फल परिवर्तित होता है। एक सत्य फल परिवर्तित कैसे होता है? ए पुष्पासन से, बी दलों से, सी अंडाशय से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि एक सत्य फल परिवर्तित होता है। ए पुष्पासन से, बी दलों से, सी अंडाशय से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा अंडाशय से, यानी कि इसका सी आंसर सही है। एक सत्य फल परिवर्तित होता है, कैसे होता है? अंडाशय से, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? तो इसमें से कौन सा एक कूट फल है ये बताते हैं। ए आम, बी काजू, सी सेब और डी सुपारी। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कूट फल इनमें से क्या होते हैं। ए आम, बी काजू, सी सेब और डी सुपारी। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा सेब, यानी कि इसका सी आंसर सही है। सेब एक कूट फल होते हैं, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे प्राप्त उत्पन्न होता है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है ये बताना आपको। ए तनों से, बी पत्तियों से, सी फलों से और डी जड़ों से। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न होते हैं। ए तनों से, बी पत्तियों से, सी फलों से और डी जड़ों से। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में अपना आंसर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा फलों से, यानी कि इसका सी आंसर
सही है। सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से प्राप्त होते हैं, यानी कि इसका सी आंसर सही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।